बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिमोट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम ZTBL OG3 का जो 2 दिसंबर 2018 को पास पेपर हेल्ड हुआ है उनके रेलिवेंट MCQs को गो थ्रू करेंगे और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी जो रिसेंटली ZTBL ने OG3 की 300 सीट्स अनाउंस की हैं उनकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, जो पेपर है वो कहाँ कहाँ से आना है और इनमें से जो पेपर का जो सिलेबस है वो क्या होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इन सीट्स की प्रिपरेशन सोर्सेज की बात करें तो मेजर जो पोर्शन है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। ऑलमोस्ट 50+ MCQs जो है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स से आएंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए बैरन 333 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, साथ में 501 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये MCQs जो हैं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं और साथ साथ इनके वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो इस YouTube चैनल पर भी अवेलेबल हैं और ये जो वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जा चुके हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के रेलिवेंट जो वीडियोस जो हैं वो कुछ वीडियोस हमारे इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, बाकी ज़्यादातर जो वीडियोस जो हैं वो अभी तक अपलोड करना बाकी हैं। तो ये वीडियोस जो हैं ये भी इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में ये अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ये टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये अपलोड किया जाए और साथ साथ इनकी जो PDF फाइल्स जो हैं ये भी आपसे शेयर की जाएंगी। इसके अलावा बाकी का जो पोर्शन है ये जनरल नॉलेज, एग्रीकल्चर और बैंकिंग रेलिवेंट MCQ से पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रिपरेशन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आपने क्या करना है कि टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर 3000 MCQs की जो PDF फाइल जो है वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल है, उसको आपने डाउनलोड करना है और उसको रीड करना है। उसके अलावा टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट पे 1000 MCQs की जो फाइल है वो कंप्यूटर की वहाँ पर पड़ी हुई है, तो कंप्यूटर के जो MCQs है वो वहाँ से आपने प्रिपेयर करने हैं। एग्रीकल्चर रेलिवेंट जो MCQs हैं इनका डाटा ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो वहाँ से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंकिंग रेलिवेंट MCQs की जो PDF फाइल है ये भी इंशाल्लाह आपसे अपकमिंग वीक में आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 28 अगस्त 2022 को जो पेपर हेल्ड हुआ था उनके MCQs डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में 2 दिसंबर 2018 को ZTBL का OG3 का जो पास पेपर हेल्ड हुआ है उनके रेलिवेंट जो MCQs हैं उनको गो थ्रू करने के लिए जा रहे हैं। तो इन MCQs को गो थ्रू करने से पहले सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी नए आने वाले वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज़, तो इजिप्ट के दारुल खिलाफा का नाम कायरो है। इजिप्ट का पुराना नाम यूनाइटेड अरब रिपब्लिक था। इजिप्ट जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाता है। APNS इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। SDI जो है ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव की एब्रीवेशन है। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ तुर्की इज़, तो इस्तांबुल जो है ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। तुर्की की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल अंकारा है, जबकि तुर्की की जो करेंसी है ये तुर्किश लेरा है। नेम द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका इज़, तो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है ये रैंड है। इसका लार्जेस्ट सिटी जो है ये जोहान्सबर्ग है। अगर हम साउथ अफ्रीका की कैपिटल की बात करें तो केप टाउन जो है ये साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज़, तो इसका राइट ऑप्शन है बर्लिन। जर्मनी की अगर हम चांसलर की बात करें तो ओलाफ स्कूल्स जो हैं ये जर्मनी की वाइस चांसलर हैं। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं।
द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज इन, तो इसका राइट ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका। IMF जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एब्रीवेशन है। इसका क्याम 27 दिसंबर 1945 को अमल में आया था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क वाशिंगटन DC US में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये क्रिस्टलिना जियोर्जो है। EFTA जो है ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की एब्रीवेशन है। इसमें जो टोटल 4 कंट्रीज जो हैं ये आपस में ट्रेड करते हैं, जिसमें नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, लाइechtenstein और आइसलैंड शामिल हैं। अगर हम EFTA की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में है। PTBB जो है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एब्रीवेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर जो है ये लाहौर में वाक़ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिल्वर को प्रोड्यूस करने वाला जो मुल्क है वो मैक्सिको है। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे पेरू, चौथे नंबर पर चाइल और 5वें नंबर पर रशिया का नाम आता है। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड जो है ये टर्शरी एक्टिविटी की मिसालें हैं। द माउंटेन पीक ऑफ तख्ते सुलेमान इज इन, तो तख्ते सुलेमान पीक जो है ये हिंदूकश पहाड़ियों की बुलंद तरीन चोटी है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है ये 3487 मीटर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है। शंदूर पास जो है ये चित्राल और गिलगित को आपस में मिलाता है। बाबूसर पास जो है ये एबटाबाद और गिलगित को आपस में मिलाता है। खुंजरा पास पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाता है। बोलान पास जो है ये सिंध प्लेन को कोयटा के साथ मिलाता है। दरगही पास जो है ये डेरा इस्माइल खान को गजनी अफगानिस्तान के साथ मिलाता है, जबकि शंदूर पास जो है ये चित्राल और गिलगित को आपस में मिलाता है। द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटीज़, तो इसका राइट ऑप्शन है टोक्यो। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर जो है ये टोक्यो जापान का शहर है। दूसरे नंबर पे न्यू दिल्ली इंडिया का नाम आता है, जबकि तीसरे नंबर पर चाइना का शहर शंघाई है। विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिवीजन ऑफ पंजाब, तो इसका राइट ऑप्शन है लाहौर। लाहौर जो है ये पंजाब डिवीजन की सबसे अर्बनाइज्ड डिवीजन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स पॉपुलेटेड इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया आर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 मुरबा किलोमीटर रकबे में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं ये पंजाब में रहते हैं। हु इशूड 2 रुपी करेंसी नोट इज, तो 2 रुपए का जो करेंसी नोट जो था ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इसका इजरा किया था। द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन द कंट्री इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच पर डे, तो इसका पेपर में जो राइट ऑप्शन था वो नन ऑफ दीज था। IMF का जो हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन DC US में वाक़ है। इसका जो क्याम है ये 30 दिसंबर 1945 को अमल में आया था। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है 1 मुरबा किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। कराची जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, रावलपिंडी पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर, गुजरांवाला जो है ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर, पेशावर पाकिस्तान का 6ठा बड़ा शहर और मुल्तान जो है ये पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। असार कदीमा की जगह तख्ते बाई जो है ये कहाँ पर वाक़ है। असार कदीमा की जगह तख्ते बाई जो है ये मर्दान में वाक़ है। तेल के ज़खायर जो है ये सबसे ज़्यादा किस मुल्क के पास है, तो इसका राइट ऑप्शन है वेनेजुएला। तेल के सबसे ज़्यादा जो ज़खायर हैं ये वेनेजुएला के पास हैं। डायमंड जो है ये कार्बन की एलोट्रॉफिक फॉर्म है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइज जो प्रोविंस जो है वो सूबा सिंध है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस का जो मेन जो काम होता है ये फार्मर्स को एजुकेट प्रोवाइड करना होता है। 10 रुपए की बैग पर खैबर पास की 10 रुपए के नोट की बैग पर जो पिक्चर जो है ये खैबर पास की तस्वीर है।
व्हाट इज द करेंसी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक? तो इसका राइट ऑप्शन है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस। विच इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री? तो इसका राइट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स। GDP जो है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की एब्रीवेशन है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में GDP का जो रोल है वो 24% है, जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा इसमें एग्रीकल्चर का शेयर है। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट? तो इसका राइट ऑप्शन है ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। ZTBL जो है ये एग्रीकल्चर क्रेडिट का अहम तरीन सोर्सेज है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये 43.5% जो एम्प्लॉय जो है वो जनरेट करता है। अगर हम ZTBL के करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो मिस्टर ताहिर यकूब भट्टी साहब जो हैं ये ZTBL के करंट प्रेसिडेंट हैं। वेजिटेबल की प्रोडक्शन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है, ग्रेप्स की कल्टीवेशन को विटीकल्चर कहा जाता है, जबकि फ्रूट्स का जो मुताला है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है, फ्लावर के मुताले को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, यानी कि लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको एफोरेस्टेशन कहा जाता है। पाकिस्तान में 4.2 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर फॉरेस्ट हैं, जबकि पाकिस्तान जो कि 4.8% एरिया ये शेयर करते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो 5% जो कि इस वक्त फॉरेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में 25% रकबे पर जो है वो जंगलात होने चाहिए। तो 21% फॉरेस्ट की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं उनको लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो दरख्त हैं वो लगाने चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो जंगलात की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP, तो एग्रीकल्चर में GDP का जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो 24% है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है ये फार्मर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बनाना फ्रूट जो है ये बेरी फ्रूट की एग्जांपल है। विच टाइप ऑफ क्रेडिट इज एडवांस्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर? तो इसका राइट ऑप्शन है सेमी एग्रीकल्चर क्रेडिट। ओल्डर द राइस वर्स इन प्राइस। सुपर बासमती जो है ये चावलों की वैरायटी है। Agriculture occupies a significant position in the starting of economic development in Pakistan, and policy measures must be devised to improve and achieve higher rate of growth because, तो इसका right option है both of these. It contributes to the national income more than other sectors. It is a source of livelihood for a big proportion of population and is also base of industrial development. OTP जो है ये वन टाइम पासवर्ड की एब्रीवेशन है। ई-बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है। प्लानिंग जो है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। व्हेन अ कंपनी टेकन ओवर अनदर वन एंड क्लियरली बिकम्स द न्यू ओनर द एक्शन इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है एक्विजिशन। जब एक कंपनी का चार्ज किसी दूसरे कंपनी के मालिक के पास चला जाता है तो इस प्रोसेस को एक्विजिशन कहा जाता है। द फीचर्स ऑफ द कमर्शियल पेपर आर, तो इसका पेपर में राइट ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस। रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है लिबरलाइजेशन। अ डैश कार्ड इज बेसिकली अ पेमेंट मैकेनिज्म विच अलाउज द होल्डर ऑफ द कार्ड टू मेक परचेज विदाउट एनी इमीडिएट कैश पेमेंट इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन है क्रेडिट। इनमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन का मेथड नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है सेल ऑफ बिजनेस। बैंकिंग का जो मुहतसब आला होता है ये किसी भी स्टेज पर कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। विच अमंग दीज इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, तो इसका राइट ऑप्शन है मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस। In order to control credit and investment, the central bank country should, तो इसका right option है sell securities in the open market and hike the cash reserve ratio. The most important reason for investor to prefer a bank or deposit is, तो इसका right option है credit worthiness of the bank, जिसको CWR report भी कहा जाता है, credit worthiness report. Which of the following is an instrument of credit control in the banking system? तो इसका राइट ऑप्शन है टैक्स रेट। कमर्शियल बैंक जो है
ये करंट नोट को जारी नहीं करते। कंपनी इमेजेस एंड ब्रांड इक्विटी इज फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेसेस, तो इसका राइट ऑप्शन है एक्सटर्नली। रिटेल बैंकिंग मींस, तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग पर्सनल बैंकिंग सर्विस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइज, तो इसका राइट ऑप्शन है कैपिटलिज्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच नीड्स कम लास्ट इन मैस्लोव्स नीड हायरार्की, तो इसका राइट ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज, तो इसका राइट ऑप्शन है 364 डेज एंड 91 डेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन इज नॉट मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो इसका राइट ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट इंग्लिश के एमसीक्यूज जो थे ये एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे गए थे। इन एमसीक्यूज को आपने खुद देख लेना है और इनके जो आंसर्स हैं ये आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। आप सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।